चलिए आज शुरू करते हैं। बेहतरीन क्लास रहेगी आज की। अगर सभी लोग जुड़े रहेंगे और गौर से देखते और समझते रहेंगे तो आज आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ज़्यादातर जो बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं और तमाम चीज़ें आती हैं उसमें, तो एक कॉन्सेप्ट जिसको हम डाउट भी कह सकते हैं वो आज क्लियर हो जाएगा। तो मैंने लिया है विल और वुड का डिफरेंस। विल और वुड का डिफरेंस बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। और अगर बहुत आप गौर से समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे चलकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैंने एक टेबल बना रखी है, यूज ऑफ विल एंड वुड। जैसे होता है, वैसे तो सभी जानते हैं कि विल का पास्ट वुड होता है, और ये सभी जानते हैं कि एक फ्यूचर पास्ट होता है जिसमें वुड का प्रयोग करते हैं, और एक अपकमिंग फ्यूचर होता है जिसको हम मतलब विल का यूज करते हैं। बट कहीं प्रेजेंट फ्यूचर भी होता है। तो उस तरह से आपको देखना है। मैं इसकी पहचान बता देता हूं, और जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। सब भ्रम दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विल और वुड। वैसे तो ये है कि मेरा प्लान है कि पूरे मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं उन सब पर मैं वीडियो अपना लेक्चर डेवलप करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वक्त चाहिए। मतलब मुझको चाहिए, समय लगेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ क्रिएट होगी। बट अभी तो चैनल शुरू हुआ है और स्टार्टिंग है, फिर भी काफ़ी चीज़ें मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर तरह का वीडियो में बनाता हूँ, वो एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव हो या जनरल वीडियो हो। अब ये जो मैं आज क्लास लेने जा रहा हूँ, इसमें अगर वो 6th से लेकर के ट्रांसलेशन करता है तो 6वीं क्लास से लेकर के हायर क्लास तक, अपर क्लास तक ये उसके काम आएगा। सारे बच्चों के लिए आज वीडियो है ये। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये टेंस का नाम है इधर, और इधर इसकी पहचान है। मान लीजिए अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मैंने एक ही साथ लिया है, क्योंकि वुड का प्रयोग जो होगा वो प्रेजेंट में भी होगा और पास्ट में भी होगा। जब गा गी गे का सेंस आएगा, ध्यान से देखिएगा, बाद में मत कहिए कि समझ में नहीं आया। जब गा गी गे का सेंस आएगा तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी कि जब प्रेजेंट और पास्ट होगा तब वुड लगेगा आपका, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मैं तुम्हारे साथ कल दिल्ली चलूंगा, तो जब कल दिल्ली चलूंगा तो ये फ्यूचर ही हो गया, ओनली फ्यूचर। तब आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जैसे कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ अभी दिल्ली चलूंगा, जब अभी दिल्ली चलूंगा तो ये प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट हो गया, तो ऐसे में आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, तब आपको लगाना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट हो गया। और पास्ट में देखिए, जैसे पास्ट में यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं पास्ट में बता देता हूँ कि जैसे उसने कहा कि इसमें लिखा होगा, उसने कहा कि वह, या मैं स्कूल नहीं, जैसे वाह को ही मैं को ही वाह में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये भी कहते कि उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तब भी आपको वही बनाना होगा, क्योंकि जो नरेशन पढ़े हुए हैं और सीक्वेंस ऑफ टेंस जानते हैं तो वो समझते होंगे कि आई को ही में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तब आप आई को भी ही लेते हैं, और जब इसने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा तब भी ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चूंकि बात कब कही उसने कहा कि, तो कहा पास्ट में चला गया ना, आ ई ए कहा पास्ट में चला गया। तो जब ये पास्ट में, जब बात पास्ट की है, तो ये आपका फ्यूचर में कैसे बनेगा, ये भी पास्ट में ही बनेगा। तो ये जाकर के वुड में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पास्ट। तो जब भी आपका पास्ट हो, जैसे हम ये कहें कि पिताजी अब तक निकल चुके होंगे, तो पिताजी अब तक निकल चुके हैं, ये बात प्रेजेंट की है कि पास्ट की है कि फ्यूचर की है, आप थोड़ा डिसाइड करो। अब तक निकल चुके होंगे, तो जब अब तक निकल चुके होंगे तो विल हैव होगा, ये वुड हैव होगा। वुड हैव होगा ना, वो तो पास्ट की बात हो गई ना, अब तक निकल चुके होंगे। तो वो चीज है, जैसे कि लखनऊ एक्सप्रेस 6 बजे निकल चुकी होगी। तो अगर ये आप कह रहे हो कि मान लीजिए अभी दिन का 4 बजे है और 6 बजे निकलना है उसको आने वाले समय में, तो विल हैव लगेगा। और अगर मतलब 8 बजा है और 6 बज चुका है, तो फिर उसमें आप कहोगे कि वुड हैव लेफ्ट।
मतलब 6 बजे निकल चुके। यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसी समय क्लियर होगा कि आप किस टाइम की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अभी ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो जब आप गा गी गे करके आएगा तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट में, और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, तो वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब रहा होगा, जैसे हम ये कहते हैं कि कोहली खेल रहा होगा। मान लीजिए मैच अभी चल रहा है, मैच अभी चल रहा है, तो मैच अभी चल रहा है तो समझ लीजिए मैच चल रहा है, ये होगा कि कोहली खेल रहा होगा, तो प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो विल कैसे होगा, मतलब कोहली वुड बी प्लेइंग, कोहली खेल रहा होगा। और जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि अगले मैच में कोहली नहीं खेल रहा होगा, अगले मैच में कोहली नहीं खेल रहा होगा, तो कोहली वुड नॉट विल नॉट बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच। तो वही चीज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोहली अगले मैच में नहीं खेलेगा, कोहली अगले मैच में नहीं खेलेगा, तो कोहली विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच। तो फिर ये अगले मैच में यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड हैव और फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव के साथ जैसे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे हम ये कह दें कि वह कल शाम तक अपना काम कर चुका होगा, वह कल शाम तक अपना काम कर चुका होगा। तो यहाँ पर अभी हम ट्रांसलेट करेंगे और इन सारी चीज़ों को अभी क्लियर करेंगे, बस साथ में बने रहिए। और इन सारी चीज़ें इस टेबल के अलावा भी इसका एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और इसके बाद मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल बराबर एक एक सेकंड उस चीज़ को देखते रहिए और समझते रहिए, और ये चीज़ आपको जब समझ में आएगी तब आप समझोगे कि नहीं ये बात सही है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको देखे गा गी गे के सेंस में वुड, प्रेजेंट और पास्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गा गी गे के सेंस में फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे के सेंस में जब आएगा तो प्रेजेंट और पास्ट में वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो जब फ्यूचर में आएगा तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, प्रेजेंट और पास्ट के सेंस में होगा, टाइम में होगा तो वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब फ्यूचर में होगा यही चुके होंगे, चुका होगा, तो आपको विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज आपको, इसका रूल्स आपको ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बस थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा वेट करके देखिए। तो मैं तुम्हारे साथ कल दिल्ली चलूंगा, तो यहां पर हो जाएगा आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू, और फिर हो जाएगा दिल्ली और विद यू, और टुमारो। यहां पर ये हो गया कि मैं तुम्हारे साथ कल दिल्ली चलूंगा, तो आई विल गो टू दिल्ली विद यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ कल दिल्ली चलूंगा। तो यहां चूंकि कल की बात हो रही है, मतलब प्योर फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर ये हुआ कि वो कल जाएगा, कल चलेगा, अभी न जा रहा है और न गया है, कल जाएगा। तो इस तरह से आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। मैं तुम्हारे साथ अभी दिल्ली चलूंगा, तो अब प्रेजेंट में कर अभी चलूंगा, मतलब फ्यूचर की कोई बात ही नहीं है, पास्ट की कोई बात नहीं, तो ऐसे में आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आई वुड गो टू दिल्ली विद यू, और फिर कहेगा जस्ट नाउ या फिर राइट नाउ। आई वुड गो टू दिल्ली विद यू राइट नाउ, मैं अभी तुम्हारे साथ, राइट नाउ कर सकते हैं या जस्ट नाउ कर सकते हैं, आई वुड गो टू दिल्ली विद यू राइट नाउ। तो यहां पर आपका हो गया मैं तुम्हारे साथ अभी दिल्ली चलूं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो यहां पर सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू प्ले विद मी, वुड यू प्ले विद मी। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई खेल रहा है बच्चा और दूसरा नहीं खेल रहा है, तो वो उसको ऑफर कर रहा है कि मतलब क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एक ऑफर, जैसे वुड यू लाइक टू
हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो जिस समय वो कह रहा होता है कि क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे, तो क्या होता है, मतलब क्या पास्ट होता है या फ्यूचर होता है? वो तो उसी समय मदद मांग रहा है ना, वो उसी समय करंट में मदद मांग रहा है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे, तो क्या बनेगा? वुड यू लाइक टू सिट हियर। अब इसको आप क्या कहोगे, फ्यूचर, कि आप इसको पास्ट कहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे? वो ऑफर कर रहा है कि यहां बैठ जाइए, प्रेजेंट में कह रहा है। और इसका मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से होता है। यहां से जब ये वुड यू लाइक टू सिट हियर सेंटेंस लड़का देखता है, ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू सिट हियर, ही सेड टू मी वुड यू प्ले विद मी, तो लड़का तुरंत आस्क्ड लगाता है, वो कहता है आस्क्ड लगा करके सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये आस्क्ड का सेंटेंस नहीं है, इट हैज ओनली इंपरेटिव सेंस, ये केवल इंपरेटिव सेंस रखता है, जो कि एक ऑफर्ड का प्रयोग करता है, ये रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग होता है, और किसी चीज के लिए अगर खाने पीने के लिए कहता है तो इनवाइटेड का भी प्रयोग होता है। और ये बहुत सारे बच्चे इस तरह से बना भी चुके होंगे इनका प्रयोग। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका ये प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये भी प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है जैसे कोहली खेल रहा होगा, अगर मैच चल रहा, अभी चल रहा, अभी मैच चल रहा, और किसी ने कह दिया कि कोहली खेल रहा होगा, कौन खेल रहा है? तो कहते हैं हाँ वो रोहित खेल रहा था और शायद अब कोहली खेल रहा होगा। तो इस तरह से जब बात हो रही है तो कोहली खेल रहा होगा, यानी वहां पर खेल रहा है, और आप यहाँ पे बता रहे हो, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई। तो यहां पर बनेगा कोहली वुड बी प्लेइंग, कोहली वुड बी प्लेइंग, तो इस तरह बनेगा कोहली अगले मैच में नहीं खेला, अगले मैच में नहीं खेलेगा, फ्यूचर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हो जाएगा कोहली विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच, कोहली अगले मैच में नहीं खेलेगा। जैसे पिताजी अब तक निकल चुके होंगे, अब तक निकल चुके होंगे, फ्यूचर है लेकिन पास्ट फ्यूचर है, तो यहां पर क्या कहेंगे? फादर वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, ये बना जाकर के, तो फादर वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, अब तक निकल चुके होंगे। तो चूंकि क्या है ना, ये एकदम पास्ट में चला गया कि ना निकल रहे होंगे ना निकलेंगे, निकल चुके होंगे, तो मतलब हो गया कि फादर वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, पिताजी अब तक निकल चुके, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। फिर लिखा हुआ उसने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, ये देखिए पास्ट, ही सेड, क्योंकि इसकी जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में हो गई है, तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो भी पास्ट में ही होगी, इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस भी कहते हैं। तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड, अब जैसे यहां पर है मैं, तब भी यहां पर आप जिस समय ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कह देंगे कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, ऐसे करके हो जाता है, तो फ्यूचर का वो पास्ट में ही चला जाता है। तो ही सेड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, ये चीज आपको मिल गई। तो इस तरह से आप यहां पर देख रहे हो कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जब कभी मतलब एक ऐसा एडवर्ब दिया होता है जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और वो एक फ्यूचर का टाइम दिखाता है, या तो ऐसा हो जाता है कि हम डायरेक्ट नरेशन में है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसने कहा कि, तो ऐसा करने में फिर टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में कन्वर्ट किया जाता है, वो टुमारो को टुमारो नहीं रहता है,
वो फॉलोइंग हो जाता है, फॉलोइंग का मतलब अगले दिन हो जाता है वो। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बना रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखना है कि अगर आप ट्रांसलेशन के माध्यम से इस चीज को आप समझना चाहते हो कि विल और वुड में क्या फर्क है, तो विल और वुड का ये फर्क आपको देखना है और यहाँ पे समझना है कि किस तरह से यहाँ पर कल है तो विल है और अभी है तो वुड है, और ये क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट के सेंस में है, अभी पूछ रहा है कि क्या खेलोगे, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, तो वो प्रेजेंट में ही है। और कोहली वुड बी प्लेइंग, कोहली खेल रहा होगा, प्रेजेंट के ही सेंस में है। अगर ये कह दे कि कोहली अगले मैच में नहीं खेल रहा होगा तो फिर विल नॉट बी प्लेइंग ऐसे करके होगा, तो यहाँ पर वुड भी लगेगा। कोहली विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच, तो यहाँ पर विल नॉट आएगा। फादर वुड हैव, अर्थात ये काम हो चुका है इसलिए वुड हैव लेफ्ट। अगर हम ये कह दें कि फादर विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, पिताजी अब तक निकल चुके होंगे, तो ये पीछे की बात को मतलब फेवर नहीं करेगा। ये चीज आपको समझना है। पिताजी अब तक निकल चुके होंगे को हम अगर ये कह दें कि फादर विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, अब तक निकल चुके हैं, तो विल जो होता है ना वो चीज आप जानते हो कि फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग किया जाता है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये होता है ना, मैं कल उसकी मदद कर दूंगा तो आई विल हेल्प हिम टुमारो। ये सेंस जाकर के अब जैसे हम कहते हैं कि वो अगले माह दिल्ली जाएगा तो ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ये चीज होता है। वह अगले साल और कठिन मेहनत करेगा तो ही विल वर्क हार्डर, और फिर होगा नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, ही विल वर्क हार्डर नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो और अधिक मेहनत करेगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि किस सिचुएशन में कौन सी बात कही जा रही है। अब हम कहते हैं कि वो मतलब रात दिन मेहनत कर रहा होगा, तो ही वुड बी वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, तब यहां पर ये कहना। अब कर रहा होगा का मतलब कर रहा होगा यानी कर रहा है। हाँ ये है कि हम कहते हैं कि वह कल 6 बजे दिल्ली जा रहा होगा, वो कल 6 बजे दिल्ली जा रहा होगा, कल सुबह 6 बजे दिल्ली जा रहा होगा। अब कल सुबह तो अभी नहीं, कल सुबह जा रहा होगा, तो मतलब ही विल बी गोइंग, अब विल भी आएगा, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली और फिर टुमारो इन द मॉर्निंग, फिर ये चीज जाकर के आती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है और इस चीज को आपको समझना ही होगा कि नहीं यहाँ पर वुड का और या विल का प्रयोग क्या कहता है और किस तरह से कहता है। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को भाषण दे रहे होंगे, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है। और अगर हम ये कह दें प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे होंगे। अब यहां पर जरा समझना है कि मान लीजिए आज मतलब 26 जनवरी नहीं है, आगे आने वाली है 2-4 दिन में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को भाषण दे रहे होंगे, देश को संबोधित कर रहे होंगे। अगर ऐसा है आने वाले समय में, तो यहां पर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर और फिर हो जाएगा विल बी डिलीवरिंग और हो जाएगा ए स्पीच और फिर लिख देंगे ऑन 26 जनवरी। तो यहां पर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर विल बी डिलीवरिंग ए स्पीच ऑन 26 जनवरी। बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे होंगे, मतलब भाषण दे रहे होंगे, डिलीवरिंग अ स्पीच, ऐसे करके यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको सही मतलब महसूस होगा। अब अगर लिखा प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे होंगे, मान लीजिए मन की बात कार्यक्रम चल रहा है,
ठीक है, तो बोल रहे होंगे। तो हम यहाँ बैठे हैं, वहां पर वो बोल रहे होंगे। तो अगर मन की बात कार्यक्रम अभी करंट में चल रहा है तो उसमें बोल रहे होंगे। अगर हम टीवी खोलें देखें तो बोलते हुए नजर आएंगे। तो जब ये चीज होती है तो यहां पर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर वुड बी स्पीकिंग ऑन द प्रोग्राम और फिर कॉमा लगा के लिख देंगे मन की बात। तो इस तरह से देखिए, द प्राइम मिनिस्टर वुड बी स्पीकिंग ऑन द प्रोग्राम मन की बात। तो ये चीज ये हो गई कि कार्यक्रम चल रहा है और वहां पर अगर हम ये कर दें अभी प्रेजेंट में चल रहा है और प्रेजेंट में चल रहा है और जिस समय हम ये कहते हैं कि विल बी स्पीकिंग, तो ये सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये आने वाले कल में कि प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को भाषण दे रहे हो, तो यहां पर ये हो गया विल बी डिलीवरिंग ए स्पीच ऑन 26 जनवरी। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और कार्यक्रम में बोल रहे होंगे, कार्यक्रम चल रहा है, तो यहां पर हो गया मतलब ये कि वहां पर वुड बी स्पीकिंग ऑन द प्रोग्राम मन की बात। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे का मतलब ये है कि सिर्फ अगर हम ये बना देते हैं कि द चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू स्कूल, तो ये आप किस समय की बात कर रहे हो? सोचने वाली बात है ना कि बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। आप सोचो जरा एक मिनट के लिए, बच्चे स्कूल, अगर आपने कहा द चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो जा रहे होंगे कि अगर आप ये कह रहे हो कि बच्चे अगली डेट से या अगले माह से स्कूल जा रहे होंगे, तब तो विल बी गोइंग होगा। लेकिन अभी अगर जा रहे हैं तो द चिल्ड्रन वुड बी गोइंग, ज्यादातर यही बोला जाता है। आप एडवांस इंग्लिश में देखिए कि मोस्टली इसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है और इसी तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। और आप अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि वुड यू लाइक टू सिट हियर प्लीज, क्या कृपया आप यहां बैठना पसंद करेंगे? अगर ये प्रेजेंट को सपोर्ट नहीं करता होता तो इस तरह से इसमें वुड का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से यहां पर ये चीज प्रयोग की जाती है। तो वुड का प्रयोग अगर हम ये कहें कि गोमती एक्सप्रेस निकल चुकी हो, ऐसे करके, अब गोमती एक्सप्रेस निकल चुकी होगी यानी जा चुकी होगी, तो यहां पर लिखेंगे द गोमती एक्सप्रेस वुड हैव, ठीक, लेफ्ट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, गॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अब इतना आपने लिख दिया कि द गोमती एक्सप्रेस वुड हैव लेफ्ट या वुड हैव गॉन, निकल चुकी होगी। अब अगर इसमें यह टाइम देना है कि गोमती एक्सप्रेस कल शाम इतने बजे तक निकल चुकी होगी, तो फिर आपको विल हैव का प्रयोग करना है। और अगर ऐसा कुछ मेंशन इसमें नहीं किया गया है तो फिर आपको वुड हैव का पूरी तरह से प्रयोग करना है। तो इन तमाम सेंटेंसेस से ये मतलब साबित होता है कि हमें किस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ये है कि कल शाम तक मेरा भाई कानपुर पहुंच चुका होगा, कल शाम तक अगर ये कह रहा कि मेरा भाई कानपुर पहुंच चुका होगा, तो फिर वहां पर आपको ये बनाना है कि माई ब्रदर विल हैव रीच्ड और फिर कानपुर और फिर आप कर देंगे बाय द इवनिंग टुमारो। बाय द इवनिंग टुमारो मतलब कल शाम तक, और यहां पर कल शाम तक की बात हो रही है, कल शाम तक की, चुका होगा, तो फिर आपको माई ब्रदर विल हैव रीच्ड कानपुर बाय इवनिंग टुमारो। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर ये चलता है। और अगर वुड का प्रयोग है तो आपको मैं बता चुका हूं कि वुड का प्रयोग कैसे करना है, मतलब रहा होगा। अब जैसे हम ये कहते कि बच्चे राष्ट्रगान गा रहे होंगे, सिर्फ इतना कह दिया बच्चे राष्ट्रगान गा रहे होंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेयर का टाइम है, सुबह का टाइम है, बच्चे राष्ट्रगान गा रहे होंगे, तो वुड बी सिंगिंग नेशनल एंथम, तो ये चीज चलेगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि कल असेंबली है
और कल बच्चे राष्ट्रगान गा रहे होंगे, तो वहां पर होगा विल बी सिंगिंग नेशनल एंथम। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से चलता है, और गागी गे में भी वही चलता है, और जब फ्यूचर की कोई बात होती है तो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पर देना है, तो वो चीज आपको थोड़ी समझनी है कि देखिए, एक गागी गे के सेंस में होता है, और गागी के साथ में एक चलता है ताती ते, ता और ती और ते, ठीक है। तो एक ये रहेगा, तो यहां पर देखना है कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, और इसमें आपका जो ये चीज चलेगी, ठीक है ना, तो इसमें विल का कोई प्रयोग ही नहीं होगा, ओनली वुड का ही प्रयोग होगा। तो जैसे वुड का प्रयोग का मतलब ये है कि जैसे हम ये कह दें कि वह खेलेगा, वह मेरे साथ खेलेगा, ऐसे करते। और अगर हम ये कर दें कि वह मेरे साथ खेलता, अगर ऐसा कर दें तो फिर देखिए दोनों में कोई मतलब, अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अगर जब हम बनाएंगे तो इनका जहां तक एक ही तरह का सेंटेंस बनेगा, ही वुड प्ले विद मी और ही वुड प्ले विद मी। अब इसमें क्या है कि वह मेरे साथ खेलेगा, मतलब वो मेरे साथ अभी खेलेगा, मैं भी खेलूंगा और अभी वो मेरे साथ खेलेगा, तो ये प्रेजेंट की बात है। अगर हम ये कह दें कि वह अगले माह प्रतियोगिता होगी उसमें मेरे साथ खेलेगा, कल वो हमारे साथ खेलेगा, परसों हमारे साथ खेलेगा, शाम को मेरे साथ खेलेगा, अगर शाम को मेरे साथ खेलेगा ही विल प्ले विद मी इन द इवनिंग, तो ये सही है। लेकिन वो मेरे साथ खेलेगा, अगर हम कहते कि वह मेरे साथ अभी खेलेगा, तो ही वुड प्ले विद मी जस्ट नाउ, तो यहां पर वुड ही आ जाएगा ना। तो वुड वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है उसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट रहता है कि वह मेरे साथ खेलता, उसका अगर ये वह मेरे साथ खेलता कोई कहेगा तो उसका यही सेंटेंस बनेगा और इसका भी यही सेंटेंस बनेगा। अब इसको प्रूव करते हैं कि ही वुड प्ले विद मी, ये वह मेरे साथ खेलता कैसे बनेगा। जैसे हम ये कह दें कि यदि वह बीमार न होता तो मेरे साथ खेलता, यदि वह बीमार ना होता तो मेरे साथ। अगर हम कंडीशनल लेवल पर ले लें इसको, तो कंडीशनल लेवल पर लेंगे कंडीशनल टाइप 2 में, तो आपको ये चीज पकड़ में आ जाएगी कि नहीं ये बात सही है। तो हम ये कहते हैं कि इफ ही वर नॉट इल, यदि वह बीमार ना होता, इफ ही वर नॉट इल, तो यहां पर क्या बनाओगे, ही वुड प्ले विद मी, ही वुड प्ले विद मी। अब बताइए वही बना ना। तो हम ये कहते हैं कि वो मेरे साथ खेलता, वो मेरे साथ खेलता, तो ही वुड प्ले विद मी, अर्थात वह मेरे साथ खेलता कब, यदि वो बीमार ना होता। इफ ही वर नॉट इल, यदि वो मेरे, तो यहां पर ही के साथ में ऐसी मतलब ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। इम्प्रोबेबल कंडीशन का मतलब समझता, वही अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो यहां पर वही चीज है कि ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं है, लेकिन यदि ऐसा ना होता तो शायद ऐसा होता, जो हुआ कुछ नहीं है, फिर भी ये एक ऐसी कंडीशन दिखाई जा रही है जो इम्प्रोबेबल माने होता है संभावित, लेकिन यह है कि इम्प्रोबेबल कंडीशन में ये चला जाता है असंभावित कंडीशन है, कि मतलब ये असंभव हुआ है ऐसा काम, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो संभव हो सकता था। तो इस तरह से यहां पर अनरियल पास्ट इसको कह देते हैं, अनरियल पास्ट कंडीशन भी कह देते हैं। तो इफ ही वर नॉट इल ही वुड प्ले विद मी। अब इसी को हम दूसरे हिसाब से ले लेंगे, तो यहां पर देखिए गागी के सेंस में ये हो गया। अब दूसरा लेते हैं, जैसे उसका कंटिन्यूअस फॉर्म, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, होंगे, ठीक। इसी तरह से हम ले लेते हैं
रहा होता, रही होती और रहे होते। अगर हम ये जैसे करेंगे, ठीक है ना, रही होती, यहां पर ये। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम यहां पर लेते हैं। तो अगर इसी सेंटेंस में हम ले लें कि वह मेरे साथ खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, और क्या मतलब वह मेरे साथ खेल रहा होता, खेल रहा होता। तो यहां पर देखो, अब ये है कि जैसे हम दोनों सेंटेंस एक ही तरह के बनाएंगे। जैसे हम यह करते हैं कि ही वुड बी प्लेइंग विद मी, ठीक है ना, ही वुड बी प्लेइंग विद मी। जैसे हम कहते हैं गाड़ी जा रही होगी, तो क्या करोगे, वह मेरे साथ खेल रहा होगा, वो उसके साथ खेल रहा होगा। तो अगर मेरे साथ खेल रहा होगा तो मतलब क्या है कि मेरे साथ खेल रहा होगा, मतलब अभी अभी खेल रहा होगा। ये चीज, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। वह उसके साथ खेल रहा होगा मतलब अभी खेल रहा होगा। गाड़ी जा रही होगी तो मतलब क्या है, बस आ रही होगी, मतलब बस आ रही होगी। अगर हम कहते हैं जस्ट वेट द बस वुड बी कमिंग राइट नाउ, बस अभी आ रही होगी। तो अगर हम ये कि जस्ट वेट द बस वुड बी कमिंग, तो क्या मतलब है, आ रही होगी यानी रास्ते में होगी ना। अब रास्ते में होगी तो मतलब चल रही होगी, आने का काम कर रही होगी उस समय। तो इसी तरह से खेल रहा होगा। इसी तरह से हम ये लिखते हैं ही वुड बी प्लेइंग विद मी। अब यहां पर हम ये करते हैं ही वुड बी फिर प्लेइंग विद मी। अगर हम इस तरह से ले तो यहां पर होगा वह मेरे साथ खेल रहा होता, वह मेरे साथ खेल रहा होगा। अब ये है कि सिचुएशन ये क्लियर करेगी कि आप किस सेंस में किस जगह पर कैसा बोल रहे हैं, उसके आगे पीछे का मैटर क्या है, कहां पर क्या आप बोलना चाहते हो। यहां पर उस हिसाब से आपको इस चीज को देखना है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि वह मेरे साथ खेल रहा होता, यदि वह बीमार ना होता, ये न रहा होता, तो मेरे साथ क्या कर रहा होता, खेल रहा होता। तो यहां करते हैं कि इफ ही, फिर वही चीज जोड़ सकते हैं, इफ ही वर नॉट इल, यदि वह बीमार ना होता, तो यहां पर वुड भी आया हुआ है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ये कंडीशनल टाइप 2 है। तो यहां पर हो जाएगा इफ ही वर नॉट इल, यदि वह बीमार ना होता, ही वुड बी प्लेइंग विद मी, तो मेरे साथ खेल रहा होता। ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। वो इससे पहले जो देखा तो वो एक प्रेजेंट या हम इंडेफिनिट फॉर्म कह सकते हैं। तो वहां पर इस तरह की सिचुएशन आई, ये कंटिन्यूअस फॉर्म, वो खेल रहा होता, यदि वह बीमार ना होता तो वह मेरे साथ खेल रहा होता। तो इस तरह की सिचुएशन ये कंडीशनल सेंस में ये समझ में आती है कि अगर हम ये कहें कि वह मेरे साथ खेल रहा होता, तो आप कैसे बनाओगे, फिर यही तो बनाओगे। तो जब वहां पर जैसे जैसे हम कहते हैं कि वह अमीर होता, तो वह अमीर होता तो मेरी मदद कर रहा होता। तो हम कहते हैं कि इफ ही वर रिच, यदि वो अमीर होता तो ही वुड बी हेल्पिंग मी, तो वो मेरी मदद कर रहा होता। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मतलब कंडीशनल का। और इसी तरह से ताती ते को मैंने जोड़ा ना यहाँ पे, और ये गागी गे वाला, तो यहाँ पर गागी गे वाला उस कॉन्सेप्ट में कि जैसे हम कहते हैं कि सूरज निकल रहा होगा, तो सूरज निकल रहा होगा का मतलब हम कमरे में है, लेकिन आदमी कहता है कि कितना दिन हुआ होगा, क्या सूरज नहीं निकलेगा। किसी ने कह दिया सूरज निकल रहा होगा, सूरज निकल रहा होगा मतलब निकलना उसका जारी होगा, द सन वुड बी राइजिंग, इस तरह से होगा। अब हम ये कहने कि कल क्या इतने टाइम सूरज निकल रहा होगा, मतलब सुबह 7 बजे क्या सूरज निकल रहा होगा, तो द सन विल बी, तो विल द सन बी राइजिंग एट 7 टुमारो मॉर्निंग। तो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्या है ना, तो विल आप अच्छी तरह से जानते हो कि विल एक ओनली फ्यूचर को सजेस्ट करता है, ओनली फ्यूचर को। अगर जरा सा भी पास्ट का कॉन्सेप्ट है तो वुड आना चाहिए, और अगर रियल पास्ट है बिल्कुल तब तो वुड आता ही आता है। तो इस तरह की चीज हमने यहां पर देखी। तो जैसे हम एक और ले लेते हैं यहां पर, तो यहां पर जैसे अब आया थर्ड नंबर, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये चीज ले लिया। और इसी तरह से इसमें चुका होता,
चुकी होती और चुके होते। तो यहां पर क्या है, मतलब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर क्या है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे हम ये कह दें कि वह अपना कार्य कर चुका होगा, ये होगा। तो यहां पर बना दिया ही वुड हैव डन हिज वर्क। मतलब यह है कि वो अपना कार्य कर चुका होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बस निकल चुकी होगी, द बस वुड हैव लेफ्ट। तो बस निकल चुकी होगी का मतलब वो कार्य हो चुका होगा, और जो कार्य हो गया तो वो किसी न किसी तरह से कंप्लीशन को दर्शाता है, और कंप्लीशन का मतलब एक पास्ट के सेंस में चला जाता है। तो यहां पर यह है कि वो अब अगर ये कह दें कि वो अपना कार्य कर चुका होगा, अगर हम ये कह दें कि कल 6 बजे तक वो अपना कार्य कर चुका होगा, तो ही विल हैव डन हिज होमवर्क या डन हिज वर्क बाई 6 टुमारो। और बाई 6 टुमारो मतलब कल 6 बजे तक। तो अब बाई 6 ओ क्लॉक लगा सकते हो, लेकिन इसकी ज्यादा नीड पड़ती नहीं है, क्योंकि बाई 6 टुमारो कह दिया तो कल 6 बजे तक हो गया। तो इस तरह से यहां पर हो गया ही वुड हैव डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका होगा। तो अगर ये यहां पर इस तरह से सेंटेंस बना, तो अब जैसे चुका होता, चुकी होती और चुके होते। अब जैसे हम ये कह दें कि यदि तुमने उसकी मदद की होती तो वह अपना कार्य कर चुका होता। अब यहां पर देखना है कि यदि तुमने उसकी मदद की होती तो वो अपना कार्य कर चुका होता। अब ये चला गया प्रोबेबल कंडीशन में, अर्थात अनरियल पास्ट में चला गया। तो अगर हम इसको छोड़ दें कि यहां से ले लें कि वह अपना कार्य कर चुका होता, तो फिर यहां पर सिचुएशन यही बनती है ना कि ही वुड हैव डन हिज वर्क। तो ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल टाइप 3 का है, और कंडीशनल टाइप 3 में क्या होता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जिसमें आगे की क्लॉज जो होती है वो आती है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ये हो गया कि इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, यदि तुमने उसकी मदद की होती। तो जब यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो यहां पर कर देते हैं ही वुड हैव डन हिज वर्क। अब इतना सब कुछ, इफ यू हैड हेल्प्ड, यदि तुमने उसकी मदद की होती तो ही वुड हैव डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका होता, या उसने अपना काम कर लिया होता। मतलब या होता या होती, जैसे या होगा ए होंगे, है ना, ई होगी, ऐसे जैसे फ्यूचर में आता है ऐसे ये इस तरह कंडीशनल टाइप 3 में भी आता है। मतलब आ होता, ई होती, ए होते, और या होता, ई होती है, तो वही है। तो चुका होता, चुकी होती और चुके होते। तो इस तरह से भी काम का मतलब सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे भी एक्शंस दिखाए जाते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपने देखा कि अगर हमको सिंगल सेंटेंस ऐसे ही बनाना है, बोलना है, अगर ये हम कह दें कि उसने खाना खा लिया होगा तो ही वुड हैव टेकन हिज फूड। और अगर हम ये कहते कि उसने खाना खा लिया होता, अगर ऐसे सिंगल सेंटेंस में तो ही वुड हैव टेकन हिज फूड। और अगर हम ये कह दें कि मतलब अगर उसको टाइम मिलता तो वो खाना खा लेता, अगर उसको टाइम मिलता तो इफ ही गॉट टाइम ही वुड टेक हिज फूड। अगर उसको टाइम मिला होता तो उसने खाना खा लिया होता। तो इफ ही हैड गॉट टाइम, इफ ही हैड गॉट टाइम तो ही वुड हैव टेकन हिज फूड, उसने अपना खाना खा लिया होता। अगर उसको टाइम मतलब अगर उसको टाइम मिला होता तो उसने खाना खा लिया होता।
अब जैसे अब हम इस तरह से कहें कि उसको टाइम, वो खाना खा रहा होता तो ही वुड बी टेकिंग हिज फूड। अगर हम ये कि वो खाना खा रहा होगा, अब सोचो जरा, थोड़ी देर के लिए सोचना, वह खाना खा रहा होगा, तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि अगले साल खा रहा होगा या अगले महीने खा रहा होगा या 2-4 दिन बाद खा रहा होगा। ज्यादातर कॉमन सेंस की बात है, ऐसा सेंटेंस तभी बोला जाता है जब काम हो रहा होता है। जब प्रेजेंट में वो खाना खा रहा है तब फिर हम फ्यूचर में विल बी का प्रयोग क्यों करें? सोचने की बात है। अगर मेरे समझाने पे नहीं भी बात आ रही है तो आप खुद अपनी कंसाइंस से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने माइंड से खुद सोचिए कि क्या यहां पर क्या प्रॉपर है और क्या इम्प्रॉपर है। अगर वो हम ये कह रहे हैं कि वो खाना खा रहा होगा, तो खाना और खा रहा होगा मतलब प्रेजेंट टाइम में खाना खा रहा होगा, ही वुड बी टेकिंग हिज फूड होना ये चाहिए। अब इसमें कोई हम टाइम शो कर दें कि कल 10 बजे वो खाना खा रहा होगा, तो ये बात अलग है, फिर फ्यूचर में पक्का चला गया वो। लेकिन जब प्रेजेंट और पास्ट के जहां पर कॉन्सेप्ट की बात होती है तो वुड का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर उसे समय मिलता तो वो खाना खा रहा होता, इफ ही गॉट टाइम ही वुड टेकिंग, तो वुड बी के साथ में पास्ट ही रहता है, सिंपल पास्ट रहता है, चाहे वो वाज वर्ब को लेकर रहे, चाहे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेकर रहे। लेकिन अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरफ है आपकी इफ वाली क्लॉज में, तो आगे वाली क्लॉज में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ गई कि यदि उसको समय मिला होता तो उसने खाना खा लिया होता, यदि उसे समय मिला होता तो उसने वह खाना खा चुका होता। तो इफ ही हैड गॉट टाइम ही वुड हैव टेकन हिज फूड, और इफ ही गॉट टाइम ही वुड बी टेकिंग हिज फूड, और इफ ही गॉट टाइम ही वुड टेक हिज फूड। तो यदि पहला मतलब यदि उसे समय मिलता वो खाना खा लेता, यदि उसे समय मिलता वो खाना खा रहा होता, यदि उसे समय मिला होता वो खाना खा रहा होता। अब रही बात ये कि इनके और क्लियरेंस की, इसकी और क्लैरिटी की, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कंडीशनल सेंटेंसेस की। बाकी अभी यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस मैंने इस वजह से दिए क्योंकि मुझे फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई डाउट हो रहा है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि कमेंट बताएंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे इसमें और क्लैरिटी डालने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, तो मैं एक फिर से दूसरा कोई नया वीडियो इसमें डेवलप करूंगा या कोई एक्सरसाइज ले लूंगा जिससे कि आपका जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें स्पीकिंग टर्म्स में यूज में आती हैं, ट्रांसलेशन बेस पर तो छोटे बच्चों को पढ़ाओ तो वो छोटे बच्चों वाली बात अलग है। वो देखिए छोटे बच्चों की बात, अगर छोटे बच्चों को हम भी पढ़ाएं, अगर हम उसको ट्रांसलेशन दें कि बच्चे खेल रहे होंगे तो उसको ये कंसेप्ट नहीं देंगे कि वुड नहीं, विल ना बेटा यूज करो, वुड करो, नहीं, उसको वहां से नहीं उठाना पड़ेगा, उसको वहीं बेसिक लेवल से ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बच्चों से बात नहीं कर रहे, हम सीनियर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। यहाँ मेरे चैनल पर सभी सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनको अभी ये चीज समझ में हो सकता ना आए, बट आगे चल करके ये चीज उनको समझनी पड़ेगी, और जब समझनी पड़ेगी तभी वो चीज आपको समझ में आएगी। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं पर विल और वुड के यूज में प्रॉब्लम श्योर आती रहेगी, ये बात समझ लीजिए। तो स्पीकिंग टर्म्स में बहुत मोस्टली इसका यूज होता है, और वहां पर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इसका कैटेगरी अलग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त हो रहा है, और मैंने फिर से कहा दोबारा कि आप कमेंट करके मुझे बताइए तो कि कितनी इसमें क्लैरिटी आपको आए, और खुद आप सेल्फ थिंकिंग करिए कि अपने मतलब विचार से सोचिए, कंसीडर करिए कि कितना क्लियर है, किस तरह से है। तो कमेंट करिए, बिल्कुल श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।